मेरी एक श्रोता मंजू जैन जी ने एक सवाल किया है कि महाराज साहब, स्किन डिजीज के लिए, स्किन की एलर्जी के लिए भी कुछ मार्गदर्शन दीजिए। उनकी इस भावना को देखते हुए आज की बात मैं उनके लिए कर रही हूँ। स्किन डिजीज की यहाँ तक उन्होंने बात की है। आज लाखों लोग इस चीज से पीड़ित है, दुखी है। स्किन डिजीज जो हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है? क्या कोई कर्म है? क्या कोई ग्रह है? क्या ये शारीरिक पीड़ा है, या फिर ये कोई मानसिक विकार के कारण है, या कोई आध्यात्मिक कारण है? कौन सा कारण है, इस बात को हम समझेंगे। हम जानेंगे कि ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है और धर्म इसके बारे में क्या कहता है, और कौन सा मंत्र, कौन सी साधना, कौन सा उपाय हमें इसमें राहत पहुंचा सकता है। ज्योतिष शास्त्र की जहां तक बात है तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राहु, मंगल, शनि और बुध का स्किन से संबंध है। जब आपका राहु अशुद्ध होता है तो उस समय आपको आपकी जो स्किन है उसमें एलर्जी का आना, जब खुजली का बहुत ज्यादा होना, जलन होना, ये उसकी वजह से होता है। राहु विष और भ्रम का ग्रह है। दवाइयां भी लेता है व्यक्ति, लेकर रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, कुछ समझ नहीं आती है कि इसका कारण क्या है, क्योंकि राहु भ्रमित करके रखता है। राहु विष का ग्रह है और ये सारी स्किन की जो प्रॉब्लम है ये ज्यादातर उन लोगों को विष के कारण, टॉक्सिक शरीर के अंदर ज्यादा होने के कारण, यानी कि खाने पीने का प्रॉपर सही तरीके से ध्यान न रखने के कारण, ये भी उनके लिए एक कारण बना रहता है। तो जिनकी राहु के वजह से ये प्रॉब्लम आई है, उनको तो बहुत जरूरी है कि वे अपने खाने को शुद्ध और सात्विक करें, नियमित करें, अपने खून की जो सफाई है वो उसको रखें, तो इससे उनको काफी रिलीफ और राहत मिलेगा। वैसे तो इसके जो उपाय है, इसका जो मंत्र है, इससे कैसे रिलीफ मिल सकता है आपको, वो सब बाद में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, और आप प्रवचन को लास्ट तक सुनना। दूसरा जो कारण है, दूसरा ग्रह इसका कारक है जो स्किन का, वो है शनि। शनि ग्रह जब अशुभ होता है तो उस समय व्यक्ति की स्किन का काला पड़ना, एक्जिमा जैसी बीमारियों का होना, दाद जैसी जो बीमारियां हैं उससे वो होती हैं। शनि जो है वो न्यायाधीश भी कहा जाता है, और शनि के कारण ये जो बीमारियां आ रही है तो शनि संकेत है आपके पूर्व जन्म के कर्म का, कि किन्हीं पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आपको यह सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। और तीसरा जो कारक है ज्योतिष में वो है मंगल। जब आपको फिंसियां होती हैं, फोड़े होते हैं, लाल चकत्ते होते हैं, छाले होते हैं, तो ये सारा मंगल की वजह से होता है। जब आपका मंगल शुभ होता है उस समय आपको स्किन की ये प्रॉब्लम आती है। और चौथा जो इसमें ग्रह है वो है बुध। बुध भी आपको स्किन की एलर्जी, आपको स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो देता है, स्किन की डिजीज देता है। जब बुध आपका अशुभ होता है तब वो ऐसा कहता है। और बुध आपका संकेत है आपके मानसिक तनाव का, यानी कि ये प्रॉब्लम जो है आपको किसी न किसी मानसिक तनाव, मानसिक उलझन, या फिर आपको गिल्टी कोई आपके मन के अंदर बनी हुई है, कोई ऐसी गांठ राग द्वेष की गहरी बैठी हुई है, तो इस प्रकार की कोई ग्लानि गहरी बैठी हुई है, उसके कारण भी उनको जिसके की डिजीज होती है। और आज की ये मनोविज्ञान भी कह रहा है, आज की साइंस कह रही है, आज का साइंस मनोविज्ञान कहते हैं कि अगर आपके मन में कुछ ग्रंथियां हैं, अगर आपके मन में ग्लानि है, तो वो आपको स्किन डिजीज करती है, और वो उसको सही करके, उसकी मन की ग्रंथियों को रिमूव करके और उसको सही कर रहे, उस स्किन की प्रॉब्लम को सही करती। बिल्कुल सत्य घटना है ये है अमेरिका के न्यू जर्सी शहर की डॉक्टर नॉर्मन विसेंट पीले। वह डॉक्टर जो है वह चिकित्सक भी था, और उसके साथ साथ वो मनोचिकित्सक भी था, और उसके साथ ही वह अध्यात्मवादी भी था, यानी कि वह प्रवचन वगैरह भी करता था, जाकर के पादरी के टाइप वहां पर चर्च में पहुंच करके प्रवचन भी किया करता था।
और एक बार वो प्रवचन करके संडे को बाहर आ ही रहा था और एक युवा लड़की उसको मिली। उसने कहा कि डॉक्टर साहब क्या मेरी कोई इलाज नहीं है? डॉक्टर ने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि जब मैं चर्च जाती हूँ तो मेरे शरीर में इतनी खारिश होती है कि मैं खुजला खुजला करके बेहाल हो जाती हूँ, और उस समय मेरे को इतनी तकलीफ होती है कि वो सारे रैशेज पड़ जाते हैं। और उसने अपनी दोनों बाजू दिखाई, बिल्कुल लाल ऐसे रैशेज पड़े हुए थे। डॉक्टर ने उसको कहा कि हो सकता है तुम ऐसी कुर्सी पर बैठ रही हो, यहाँ से एलर्जी हो रही हो, कुछ कपड़े ऐसे पहने हो जो कोई एलर्जी के कीटाणु रखते हो। उसने कहा डॉक्टर साहब चलो मैं इस कुर्सी नहीं, मैं जिस किसी चर्च में चली जाऊं, मैंने सारे चर्च बदल बदल के भी देख ली, कुर्सियां बदल के देख ली, कपड़े भी अलग अलग डाले होते हैं, लेकिन जैसे चर्च जाती हूँ ना, चर्च पहुंचते ही मेरे को ये खुजली प्रारंभ हो जाती है और बेहाल हो जाती हूँ। और नहीं, चर्च में जाकर के होता है। डॉक्टर को लगा कि कुछ तो इसको मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है, और उसने उस समय उनके फैमिली डॉक्टर से मिला और उनके फैमिली डॉक्टर ने बताया कि इसको अटर्नल एक्जिमा है। यानी कि एक तो स्किन का एक्जिमा होता है जो आपको बाहर दिखाई देता है। अटर्नल एक्जिमे का मतलब है कि इसको कोई मानसिक ऐसा अंदर द्वंद है, मानसिक ऐसी तकलीफ है जिसके कारण वो अटर्नल एक्जिमा है, और उसके कारण इसको ये सारी स्किन की प्रॉब्लम हो रही है। और उस डॉक्टर ने तब उसको बुलाया और बुला करके उसको सारी बात कहा कि क्लियर करो इसको। और उससे बार बार जब करेगा तो उस लड़की ने बताया, उसने जब उससे कहा कि तुम्हारे मन में कहीं गांठ है, कहीं कोई गिलानी है, कहीं कोई गिल्टी है, तुम उसको बाहर निकालो। और उस लड़की ने तब बताया कि मैं यहाँ जॉब करती थी, वहां मैं अकाउंटेंट थी, और वहां पर मैंने कुछ उनका जो माल है पैसे, उसका गोलमाल किया। बेईमानी के साथ नहीं किया, मैंने ये सोच के किया था कि अभी मेरे को पैसों की जरूरत है, मेरे हाथ में है हिसाब किताब, और जब जरूरत होगी तो मैं इसमें वापस डाल दूंगी, एक बार अपनी जरूरत पूरी कर लूं। और वापस मेरे से बनते नहीं थे, और ऐसे करते करते बहुत सारे पैसे मेरे पास हो गए, और मैं अपने मालिक को बता नहीं पा रही थी कि अगर बता दिया तो वो मेरे को जॉब से बाहर निकाल देगा और मेरी जॉब भी चली जाएगी। उसने, डॉक्टर ने जब बताया तो उसने कहा बस वो अपराध बोध, वो गिल्टी मेरे भीतर रहती है। और इसीलिए डॉक्टर समझ गया कि जब ये चर्च आती है ना, तो धर्म स्थान पर पहुंच करके वो सारे पाप सामने आने लगते हैं। वो गिल्टी, वो उसके अंदर जो गांठ बांधी उस गिल्टी की, उस अपराध बोध की, तो उसके कारण उसको ये सारी प्रॉब्लम, यानी कि खारिश, खुजली जो चलती है वो उसके कारण हो रही है। तो डॉक्टर ने कहा इसका एक इलाज है कि ये जो तुम्हें मानसिक तनाव, गिल्टी, तुम्हारे अंदर जो गांठ बनी हुई है, इसको तुम्हें साफ करना होगा, इसको क्लियर करना होगा। और उसने कहा कि क्या करूं? उसने कहा कि तुम जाकर के अपने मालिक को बता दो, उसको कहो कि मैं इसको पैसे को चुकाऊंगी, और अगर वो निकाल भी देगा कोई बात नहीं, कम से कम इस बीमारी से तो मुक्ति हो जाएगी ना, तुम्हारी जॉब तो कहीं और भी मिल जाएगी। उसने साहस करके जब मालिक को बताया तो मालिक सुन करके इतना खुश हुआ कि उसने उसको प्रमोशन दी। इसलिए खुश हुआ कि ईमानदार है, उसने ईमानदारी से अपना सारा क्राइम, अपनी सारी गलती उसको स्वीकार कर लिया, और वो बहुत खुश थी। प्रमोशन भी होगी, और जैसे उसने इस गिल्टी को बाहर निकाल दिया, इस गांठ को बाहर कर दिया, तो उसके बाद उसको कभी भी स्किन की प्रॉब्लम नहीं हुई है। यानी कि आपके वर्तमान के कुछ पाप, आपके कुछ गिल्टियां, आपकी कुछ आत्मग्लानियां जो होती हैं, वो भी एक कारण बनता है। इसका एक कारण नहीं है, अनेक कारण है, लेकिन उन कारणों की हम बात कर रहे हैं कि वो भी इसके अंदर एक कारण बनता है। और बुद्ध जो है जब शुभ होता है तो मोस्टली लोगों के भीतर उसका अटर्नल एक्जिमा होता है उनको, यानी कि उनके भीतर ऐसे कुछ गिल्टियां, ऐसे कुछ उनके एहसास, ऐसे कुछ गंठे बनी हुई होती है, ऐसा कोई उनको अपराध बोध फील हो रहा होता है, जिसके कारण उनको एक्जिमा टाइप या फिर उनको खुजली, दाद वगैरह स्किन की जो प्रॉब्लम्स है वो उनको होती है। तो बुद्ध जो है वो संकेत करता है, अगर बुद्ध की वजह से स्किन आई है तो आपको अपना मानसिक रूप से, अगर कहीं भी आपकी ऐसी गांठें बनी है, किसी के प्रति बैर है, गुस्सा है, कोई गांठ बनी हुई है जहाँ आपको कोई गिल्टी फील हो रही है, तो आप उसकी आलोचना करें। जैसे हमारा धर्म कहता है कि उसका मिच्छामी दुक्कड़म करें, आलोचना करें, और उस आलोचना से उस गांठ को खोल दे, यानी कि वो अपना स्वीकार कर ले और उसको खोल दे बता करके, और जब आप खोल देंगे तो वो भी ठीक होता है। तो ये बुद्ध के कारण ये चीजें होती है। अब बात आती है, ये तो ज्योतिष की जो बात है हम कर रहे हैं, अब बात करते हैं हम कि हमारा धर्म क्या कहता है इसके बारे में। परमात्मा कहते हैं, जैन धर्म के अंदर ये बताया गया है कि ये जो आपको शरीर
के ऊपर जितने भी दुख आते हैं, तकलीफ आती है, बीमारी आती है, जो उन लोगों को आती है कि जिन्होंने पूर्व भाव में आपने किन्हीं जीवों को पीड़ा दी होती है। वो कर्मा लौट के आता है। कहीं ना कहीं किसी को जलाया होगा, किसी को दुख दिया होगा, किसी को तकलीफ दी होगी, उसको स्किन की कुछ ना कुछ उसके स्किन के साथ आपने किया होगा, या यूं ही जीवों को तड़फाया होगा। तो इस प्रकार जितना हम जीवों को तड़फाते हैं, उनको दुख देते हैं, उनको कष्ट देते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, वो हमारे शरीर के रोग बन करके हमारे पास आते हैं। परमात्मा प्रभु महावीर यही कहते हैं कि जिन लोगों को निरोगी काया है, साता है, उन्होंने बहुत जीवों की दया पाली है, और जिन लोगों का शरीर रोगों का घर बना हुआ है, उन्होंने साता वेदनीय कर्म बांधा है, यानी कि उन्होंने बहुत जीवों को तकलीफ दी है, और वो कर्म उनके ऊपर लौट करके आया है। साता दी है, इसलिए साता जीवन में आई है। साता देते हैं तो साता जीवन में आती है। ये सीधा सीधा परमात्मा ने रिजल्ट बताया है, सीधी सीधी बात की है उन्होंने। तो इस प्रकार आप धर्म आपको कहता है कि आपने कहीं ना कहीं किन्हीं जीवों को कष्ट दिया था, ऐसा उसके साथ किया था, और वो कर्म आपके इस समय उस स्किन की डिजीज के रूप में आपके सामने है। अब बात करते हैं तो इसका समाधान क्या है, कौन सा उपाय किया जाए, कौन सा मंत्र किया जाए, क्या किया जाए जिससे स्किन की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाए। क्योंकि ये प्रॉब्लम जब तक आप दवाइयाँ खाते हैं तब तक ठीक है, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाती है। लाखों लोग पीड़ित है इससे, और सारे समाधान चाहते हैं, और इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम जो इसके कारण है उनको भी समझें और उन कारणों को रिमूव करें, तभी आपकी जो दवाई है वो आपको लग सकती है। और जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप ऐसे पीछे छूटेगा नहीं। मैं ये नहीं कहती कि आप मेडिसिन बंद कर दो, अगर आप गंभीर स्थिति से गुजर रहे हो तो आप मेडिसिन ले, लेकर साथ में ये आध्यात्मिक साधना भी करें, साथ में ये उपाय भी करें जो बताया वो भी करें। उससे क्या होती है, आपकी मेडिसिन ही अमृत के समान बन करके लगती है और आपकी प्रॉब्लम को ठीक कर देती है, बिल्कुल समाप्त कर देती है। और मैंने किन्हीं मंत्रों के प्रभाव इस मामले में बहुत अच्छे देखे हैं। तो मैं आपको बताने जा रही थी कि आप इस समय क्या उपाय करें। सबसे पहले सुबह उठते ही, जैसे आप उठते हैं, आप 27 नमकार महामंत्र पढ़े और पढ़ करके प्रार्थना करें, पंच परमेष्ठी परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो और मेरे शरीर को निरोगता मिले। और वो नमकार महामंत्र पढ़ के उससे प्रार्थना करके अपनी स्किन पर हाथ फेरे कि ये स्वस्थ हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, रोग इसका समाप्त हो जाए। पहला काम तो आप ये करें। दूसरी बात है, आप साथ में ग्रहों का आध्यात्मिक दोनों मिक्स उपाय आपको बता रही हूँ। दूसरा जो है वह है, आप किसी भी शनिवार को महीने में 1 बार या 2 बार आप गाय को पाकिस्तानी डले वाला जो नमक होता है, आप नमक वो उनको दें, नमक खिलाएं, और उससे आपका शनि से संबंधित ये जो प्रॉब्लम है वह ठीक होती है। राहु के लिए, जो राहु आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप उसके लिए श्री अरिष्ट नेमिनाथ है नमः उनका जाप करें। लेकिन उसके साथ ही जो जीव दया है वो आपको जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने किन्हीं जीवों को कष्ट दिया है। तो उसको इसी तरीके से आप सुधार सकते हैं कि अब आप जीव दया करें। चींटियों को, कीड़ों को, पशु पक्षियों को जो बाहर फिरते हैं जीव, उनको आप अन्न पानी जो दे सकते हैं, उनका इलाज, उनकी सेवा कीजिए, यानी कि उससे आपका ये कर्म रिमूव होगा। और उससे अगला शाम को जब आप सोने लगते हैं ना, तो उन सारे जीवों से क्षमा याचना करें, मिच्छामि दुक्कडम करें कि मैं नहीं जानता मैंने किन जीवों को कष्ट दिया, लेकिन दिया है, तो उन सारे जीवों से क्षमा याचना करता हूँ। और उसके साथ ही आप पश्चाताप करें और मिच्छामि दुक्कडम दे, धिक्कारें कि ये पाप अगर मैंने किया है तो मैं बहुत बहुत उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम बार बार पश्चाताप करता हूँ कि मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा। तो उसके साथ ही आप उसके एवज में किसी एक वस्तु का त्याग कर दिया, किसी भी एक चीज का, कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, मैंने जो पाप किया है उसके कारण, जो कर्मा मेरे ऊपर आया उसके कारण मैं एक किसी भी जीव को अभयदान दे रहा हूँ। कोई भी एक फल छोड़ दे, कुछ भी कर दे, तो एक अभयदान दे रहा हूँ मैं किसी जीव को। आप अभय देंगे ना तो आपकी ये बीमारी अपने आप ठीक होने लगेगी। आप चाहे आजमा करके देख लीजिए। अब बात करते हैं हम किसमें मंत्र कौन सा करें। ये मंत्र मेरा आजमाया हुआ है, और इसमें मैं यदि आपको बताऊं तो मेरे पास एक लड़की आती थी और वो 5 साल से स्किन की प्रॉब्लम से ग्रसित थी,
और उसकी पूरी टांग गली हुई थी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और उसमें निरंतर पानी और गंदगी निकलती रहती थी, तो लगातार जख्म रहता था, वो ठीक नहीं था। और उसके बाद उसकी पीछे पीठ पर भी हो गया। तो वो मेरे पास जब आई तो वो रोने लगी। उसने कहा कि ये तो थी जो थी अब पीछे भी हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत मुश्किल हूँ। और उसकी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उसका ट्रीटमेंट वगैरह प्रॉपर नहीं हो रहा था, और वो देसी दूसी थोड़ा बहुत इलाज कर रहे थे, बाकी कोई अच्छे डॉक्टर के पास या उस प्रकार का कोई ट्रीटमेंट भी उसका प्रॉपर नहीं था। तो इस कारण से मुझे उसके ऊपर थोड़ी दया और थोड़ी करुणा मेरे उसके ऊपर आई। तो उस समय मैंने उसको एक मंत्र दिया था और मैंने कहा था ये मंत्र करो, और वो मंत्र करने के बाद मैंने उसको 41 दिन करने के लिए कहा था। 41 दिन में बिल्कुल उसकी स्किन ठीक होगी। मैंने एक दिन ऐसे कई लोगों को वो मंत्र दिया है, और उस मंत्र से मैंने कई लोगों के लिए ये रिजल्ट पाया है कि उनका बिल्कुल जो स्किन है वो ठीक हुई। तो किसी को 41 दिन करना पड़ता है, ज़्यादा गंभीर आपकी स्किन की प्रॉब्लम है तो आपको 2, 4, 6 महीने भी करना पड़ सकता है, लेकिन उससे आपकी प्रॉब्लम अवश्य ठीक हो जाएगी। तो वो जो मंत्र है वो है ओम नमो क्षीरसम लद्धिनम ज्रम ज्रम स्वाहा। ओम नमो क्षीरसम लद्धिनम ज्रम ज्रम स्वाहा। तो ये मंत्र आप करना कैसे आपको कि आप एक गिलास दूध का ले लें, या कटोरी ले लें दूध की कटोरी लेनी है आपको। उसके ऊपर आपको ऐसे हाथ रखना है, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, पूरी तल्लीनता एकाग्रता के साथ इस मंत्र को पढ़ना है, और एक माला इसकी करके वो दूध आपको प्रतिदिन पी लेना है, और उससे आपकी स्किन की प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। तो ये मंत्र आपके लिए बहुत बेहतर काम करता है। इसको आप करके देखिए, आपकी स्किन की प्रॉब्लम जरूर ठीक होएगी। और हो सकता है गंभीर है बीमारी तो आपको टाइम लग सकता है, लेकिन इस मंत्र से ठीक जरूर होती है, ऐसा मेरा अनुभव है। मैंने कई लोगों को दिया है, उनकी तो बिल्कुल ठीक हुई है। वो तो बिल्कुल ऐसी जो ठीक होने वाली स्किन की प्रॉब्लम नहीं थी ना, वो भी ठीक हुई है। तो आप भी उसी आस्था से करें, मैं कहूँगी उसी श्रद्धा से करें कि यदि दूसरों की ऐसी गंभीर बीमारियां ठीक हो सकती हैं तो आपकी भी हो सकती हैं। और साथ में आप अपनी आलोचना जरूर करें। और अगर कोई ऐसा मानसिक द्वंद्व है, मानसिक तनाव है, मानसिक पीड़ा है, तो उसके लिए आप मेडिटेशन वगैरह वो सारा ज्वाइन करें। और पूर्व भाव के लिए जो मैंने आपको बताया, जो कर्मा है आपके वो कर लें, और जितने उपाय बताए हैं इनको आप यदि करते हैं तो आपकी स्किन की प्रॉब्लम जरूर ठीक होगी। ऐसी बात नहीं है कि ये ना ठीक हो, अवश्य ठीक होगी। और स्किन के लिए यदि आप चाहें तो भक्तांबर जी स्तोत्र में भी जो 31वां श्लोक है, उस श्लोक को 108 बार पढ़ने से प्रतिदिन पानी के ऊपर वैसे ही पड़ना है, पानी रखना है, उसमें दूध रखना है, इसमें पानी रखना है। पानी को रख करके उस पर हाथ रख करके इस वक्तंबर जी के इस गाथा को आप पढ़े 108 बार, और उस जल को आप पी ले। आप पाएंगे कि आपकी स्किन बिल्कुल ठीक होने लगी है, चाहे वो एक्जिमा है, चाहे सोरासिस है, चाहे कुछ भी है, तो जो भी प्रॉब्लम है वे आपकी ठीक होने लगी है। तो ये तो उसके कारण होते हैं जो हमारी स्किन की प्रॉब्लम आती है। इन कारणों को भी आप समझेंगे, समझ करके इन कारणों के लिए आप क्षमा याचना, माफी और प्रायश्चित, और उसके साथ इन अपाय करना और इनसे बचना। तो ये सब आप करेंगे, और साथ में ये साधना, ये मंत्र आप करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बस इतना ही कहती हूँ, मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। तो मुझे लगता है आपको अवश्य लाभ होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रवचन जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उन लोगों तक भी पहुंच जाए जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, और वो सुन करके अगर वो भी इस प्रकार जीव दया का पालन करते हैं और प्रायश्चित करते हैं, अपने कर्मों को धोते हैं, उनकी निर्जरा उनकी होती है, और ये साधना वो इस प्रकार अगर करते हैं तो उनको साता मिलती है। तो उनको साता देने से भी हमारे पास साता आती है, हमारे पास स्वास्थ्य आता है, सुख आता है। तो इसी करुणा भाव से ही मैंने आपको ये सारा इसका कारण बताया है, ताकि लोग समझें कि इसमें आर्त ध्यान ना करें और इसमें ज़्यादा परेशानी के चक्करों में भी ना पड़े। तो ये ऐसे ऐसे कारण होते हैं, ऐसे ऐसे कर्म होते हैं, और उनकी इस प्रकार उन कर्मों को निर्जित करने की जो सातावेदनीय कर्म है वो आपका निर्जरित हो, उसके लिए ये सारी साधनाएं होती हैं, पाठ होते हैं, उपाय होते हैं, दान पुण्य होता है, जो मैंने आपको बता दिया। तो उससे आपके कर्मों की निर्णय होगी, सातावेदनीय कर्म आपका निर्जरित हो जाएगा, और आप
प्राश्चित से भी निर्जरित होता है, पश्चाताप से भी निर्जरित होता है, मिच्छामि दुक्कडम से भी होता है, और दान पुण्य से भी होता है। मंत्र से जहाँ पर श्रद्धा और एकाग्रता बढ़ती है उससे भी कर्म निर्जरित होता है। एकाग्र श्रद्धा तो ऐसी आत्मा के गुण है, उससे भी होता है। तो ये सारे जो कारण हैं उस साताविघ्नीय कर्म को निर्जरित करने के कारण होते हैं, ये साधनाएं होती हैं, और जिससे आपका मार्ग साफ हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है, आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य में यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भवतु।